30। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। दीन दयाल विरद संहारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। नारायण। बालकांड का 32वां दोहा चलेगा। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया, तो जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। कीन प्रश्न जय भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी, तो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिसने यह कथा पहले नहीं सुनी वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है। जिनके मन में ऐसा विश्वास रहता है, नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण। यही यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरज करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी पढ़ दिया। कल्प भेद के अनुसार ये हरि के सुंदर चरित्रों को
मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाये, करिए न संशय असुर आनी, सुनिए कथा सादर रति मानी। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्य न माने जिनके विमल विचार। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। ए विधि सब संशय करि दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। उनि सब ही बिनऊ कर जोरी, करत कथा जी लाग न खोरी। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। सादर शिवहि नाई अब माथा, वर्णो विशद राम गुण गाथा। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीसा। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या जी में चले आते हैं। नवमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जे दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल कहाँ चली आवहीं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करहीं राम कल कीरति गाना। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है।
यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है। नदी मिले सागर में, सागर तरस परस मज्जन रूपाना, हरे पाप के वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सके शारदा विमलमती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोगों में प्रसिद्ध। मिले कौन से जन्मे, कोई जाने ना हो हरे लाल। मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में।